नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रांश। मैं इस समय दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में बैठा हूँ। हम लोग जब प्रदूषण की बात करते हैं तो अमूमन वायु प्रदूषण जो है इसकी बात करते हैं, लेकिन एक जो कॉमन इशू है आज के बाज़ारवादी पूंजीवादी समय में, एक बहुत बड़ी समस्या जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ की समस्या है, उसका प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। और उससे भी हम जितने प्रदूषण पढ़ते थे अपने बचपन में कि वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारे प्रदूषण आज दिल्ली के अंदर जो हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है कूड़ा और कूड़े का प्रबंधन ना करना। अब हम थोड़ा बात करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करेंगे कि दिल्ली में आखिरकार कितने कूड़े के पहाड़ हैं। तो 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली में हैं। एक ओखला में है, एक गाजीपुर में है, एक भलसवा में है। और इनमें लाखों मैट्रिक टन इनमें कूड़ा है और 10,000 मैट्रिक टन दिल्ली रोज कूड़ा प्रोड्यूस करता है। अब इसमें नागरिक सहभागिता कितनी है, इसमें सरकारों को क्या करना चाहिए, स्टेट को क्या करना चाहिए, इस एमसीडी की क्या जिम्मेदारी है। दिल्ली में 15 साल एमसीडी का कार्यभार बीजेपी के पास रहा है, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ों में कोई कमी नहीं आई है। अब हम बात करते हैं बारी बारी से कि आखिरकार कूड़े के पहाड़ जो हैं इनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, इनको हटाया कैसे जा सकता है, इनका समाधान क्या है। तो गीला कचरा और सूखा कचरा जिसको लेकर जो है एक मुहिम चलाई जाती है सरकारों के द्वारा भी, और एक जागरूकता फैलाई जाती है कि नहीं, गीला कचरा को अलग रखना है और सूखे कचरे को अलग रखना है। अब उसका कारण क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो गीला कचरा है, जैसे केले के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, या फिर बचा हुआ खाना है, ऐसे जो गीले कचरे हैं इनको दोबारा रिसाइकल करके इनको खाद बनाया जा सकता है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। और जो सूखा कचरा है, जैसे प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी रिसाइकल किया जा सकता है। प्लास्टिक इत्यादि का इस्तेमाल करके सड़कों में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर नितिन गडकरी ने कहा था कि हमने 15 फीट जो है कूड़े के पहाड़, गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को नीचे कर दिया, लेकिन वो और बढ़ रहा है। उसके बाद तो उसको घटाने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। कूड़े के पहाड़ अगर कम होते तो जो है कम हुए होते तो इतने आज कूड़े के पहाड़ ना होते। अरविंद केजरीवाल ने जो एक बात कही थी कि टोक्यो से लेकर इंदौर से लेकर और जो है लंदन तक इनमें कूड़े के पहाड़ नहीं है। एक मैनेजमेंट, एक प्रबंधन होता है जो अगर किया जाए तो कूड़े के पहाड़ों को निश्चित तौर पर उनसे निजात मिल सकती है। अच्छा, इन पहाड़ों के आसपास जो है लाखों की तादाद में आबादी रहती है, बस्तियां हैं। वहाँ पर जो है रहने वाले लोगों को तमाम प्रकार से बीमारियाँ होती हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े और गंदगी होने से वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी होते हैं और बीमारियाँ भी होती हैं। बहुत सारी समस्याएं वहाँ के लोगों को होती। अब यहाँ पर इसका प्रबंधन कैसे हो सकता है? एक प्रबंधन तो ऐसे हो सकता है, मीथेन, जो मीथेन है वो जब कोई चीज़ सड़ती है तो उससे बनती है। मीथेन बहुत ज्वलनशील होती है, उससे आग जल्दी लग जाती है, और अक्सर खबरें आती हैं कि कूड़े के पहाड़ पे किसी न किसी पहाड़ पे आग लग गई, और आग लगने से प्रदूषण भी बढ़ता है और वहाँ के जो लोग हैं उनको तमाम प्रकार से दिक्कतें भी होती हैं। कई बार आग बढ़ जाती है तो जो है नुकसान भी काफ़ी हो जाता है। अब कूड़े के जो पहाड़ हैं उनको, अगर ये जो अपशिष्ट है इनको जलाकर एक प्रकार से बिजली बनाने का भी जो एक प्लांट होते हैं, कूड़े को जला के बिजली बनाने के जो प्लांट होते हैं, अगर वो किया जाए तो उससे भी कूड़े के पहाड़ों का प्रबंधन किया जा सकता है। साथ ही जो बायो माइनिंग की जो बात होती है कि भाई कचरे का प्रसंस्करण किया जाए, उसमें छाटा जाए। असल में छाटने का क्या होता है कि गीले कचरे को, सूखे कचरे को और कुछ हानिकारक कचरे होते हैं इनको अलग किया जाता है। जो गीला कचरा होता है वो जाता है वर्मी कंपोस्ट इत्यादि बनाने के लिए, और जो सूखा कचरा होता है उससे हम प्लास्टिक के साथ रिसाइकल कर सकते हैं, उससे प्लास्टिक के इत्यादि सामान बन सकते हैं, और जो है जो लोहा है उसको भी गलाया जा सकता है, उससे लोहे के सामान बन सकते हैं। अब कूड़े के पहाड़ को अगर छोटे स्तर पर, अगर घर के स्तर पर गीला कचरा और सूखा कचरा अगर अलग किया जाएगा तो वहाँ पर आगे जो है इसका प्रसंस्करण काफ़ी आसान हो जाएगा, जिससे ये जब इनका छाटना आसान हो जाएगा तो सरकार के लिए भी ये आसान हो जाएगा कि उसको रिसाइकल करें, है ना। और साथ में नागरिक सहभागिता इसमें जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अच्छा, इसमें तमाम प्रकार से नीति का भी परिवर्तन होना ज़रूरी है, और जो सॉयल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है इसका भी कड़ाई से पालन करना ज़रूरी है। साथ ही जो मैंने बताया कि
जो मीथेन है उसको सीएनजी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे जो है घरेलू खाना और जो है तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें केवल जन भागीदारी और स्टेट की भागीदारी नहीं, बल्कि उद्योगों को भी इस पे जो है थोड़ा सा जो पन्नियाँ यूज करते हैं, जो प्लास्टिक यूज करते हैं, उसको अगर घटाकर अगर कुछ ऐसी चीज़ों का यूज किया जाए जो ज़मीन में जाकर विघटित हो सके, तो इससे एक योगदान होगा, एक बड़ा योगदान होगा। और ये जो प्रदूषण है, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन जो बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अक्सर बात होती है ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को करने वाले इन छोटे छोटे कारणों पे हमारी नज़र नहीं जाती है। तो जो प्रदूषण है, जो मृदा प्रदूषण करने वाले जो पहाड़ हैं कूड़े के, जब ये जलते हैं, आग लगती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब इनमें कार्बन एमिशन होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग भी इससे जुड़ा हुआ एक पहलू है। तो प्रदूषण कहीं ना कहीं हर प्रकार से, चाहे स्वास्थ्य के स्तर पर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, बीमार कर रहा है, और चाहे जो है दिल्ली में तमाम प्रकार के प्रदूषण बढ़ रहे हैं। अच्छा, लीचेट, आर्सेनिक जैसे जो पदार्थ हैं, ये जो है जल प्रदूषण इससे होता है। अब प्रदूषण अब दिल्ली में जहाँ पर ये कूड़े के पहाड़ हैं, चाहे ओखला, गाजीपुर, भलसवा, चाहे जो जगह हो, वहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें सफाई भी नहीं है। इतनी गंदगी है। मैं इस पे जल्दी ही ग्राउंड रिपोर्ट भी करने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ पर पता चलेगा कि किस प्रकार की गंदगी है। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जो गैस है, जो कि आदमी को जो है कई प्रकार से जो है सांस की बीमारियाँ और अस्थमा, दमा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इनको बढ़ावा मिलता है इनसे, तो ये सारी भी उससे रिलीज होती हैं। इसका प्रबंधन अभी तक जो है एक प्रकार से नहीं हुआ है, या फिर हुआ है तो बहुत ही छोटे पैमाने पर इसका प्रबंधन हुआ है। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर जागरूकता की भी ज़रूरत है, और सरकार को, स्टेट को भी इसके लिए प्रबंधन करने की ज़रूरत है। अब जो महेश कुमार दिल्ली में जो है एमसीडी के जो मेयर है यहाँ पर दिल्ली में, तो उनके ही जिम्मेदारी में दिल्ली का जो कूड़े के पहाड़ का जो जुम्मा है, उनकी ही जिम्मेदारी में है। अब हो सकता है 2025 में फिर से चुनाव हो और मेयर आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी का हो जाए। 15 साल बीजेपी का मेयर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये मूल जो असुविधा है, जो ये प्रदूषण का एक बड़ा कारक है, इससे निपटने के लिए जनता को नागरिक सहभागिता की भी ज़रूरत है। उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी अपनी तरफ से सहयोग देना होगा कि वो ऐसी प्लास्टिक और पन्नियों का प्रयोग कम करें, और साथ ही इसकी रिसाइकलिंग सही से हो जाए। जो सड़कों के नीचे प्लास्टिक लगाई जाती है, जिससे जो है जो नितिन गडकरी ने कहा था कि जो है इससे मैंने कूड़े के पहाड़ों को कम किया है, तो वो हो, या किसी भी प्रकार से सरकार के इतने साइंटिस्ट हैं, इतने वैज्ञानिक हैं, उनको रिसर्च करनी चाहिए कि इस प्रकार से इसको प्रबंधित किया जा सके, चाहे वो मीथेन को सीएनजी में बदलना हो, या फिर ये जो इसमें जो प्लास्टिक है या जो चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल करना हो, या फिर उनसे बिजली का निर्माण हो, ऊर्जा का निर्माण हो। इन सारे पहलुओं पर अगर सरकार, स्टेट और जो एमसीडी से लेकर सब अगर इसमें जो है केंद्र सरकार तक अगर इसमें सहयोग करेगी, तो ये प्रदूषण को फैलाने वाले, ये हमारे समाज का जो आज एक बाजारीकरण और औद्योगिकरण का एक जो बाई प्रोडक्ट है जो हमें मिला है, जो वहाँ के लोगों को इससे इतनी तकलीफ़ हो रही है, उससे वो और हम निजात पा सकेंगे और दिल्ली वास्तव में स्वच्छ हो सकेंगे। धन्यवाद।